थैंक यू सो मच। सो माय नेम इज परविंदर। कर लियो घर जाके गल्ला। अच्छा, सारी दुनिया की प्रॉब्लम है कि हमारे घर वालों को हम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मोस्ट ऑफ अस। मेरी प्रॉब्लम उल्टी रही है कि मेरे घर वालों को मेरे पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहा है। 8th स्टैंडर्ड की बात है, मैं चुपचाप बैठ के टीवी देख रहा हूँ 2 घंटे से, किसी को परेशान नहीं किया। पापा बाहर आए हैं, फाड़ थप्पड़। मैं कहा क्या किया मैंने? कहते कुछ तो किया ही है तुमने। मैं क्यों? कहते 2 घंटे से चुपचाप बैठा तू। विच नाउ आई थिंक कुड बी ट्रू, क्योंकि इफ यू आर नॉर्थ इंडियन 15 मिनट से ज्यादा हमारी हाथ चले बिना रह ही नहीं सकते। हमें कहीं ना कहीं उंगल करनी है। यहाँ 95% नॉर्थ इंडियन बैठे हैं, उनमें से आई एम 100% श्योर 90% ने एक ना एक बारी इलेक्ट्रिक सॉकेट में भी उंगल करी हुई है, सिर्फ ये चेक करने के लिए करंट आता नहीं। फिर बोलेंगे भी करंट आवे। तुम्हें क्या लग रहा है? उंगल डालेंगे इसमें जिन निकलेगा, बोलेगा आका बुआ। पागल। लाइट गई होती है ना पौने 2 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पहले जब छोटे थे, मैंने चींटियों के आगे भी उंगल करी हुई है। कुछ नहीं मिल रहा, वो बेचारी सिमेट्री में चल रही, लाइन बना के उनके आगे मुड़ 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 मुड़। और चींटियों की तमीज देखना, कभी उनके आगे उंगली कर दोगे सिमेट्री में मुड़ जाती हैं। मेरी फट के हाथ में है, मैंने फिर उंगली कर दी, मैं चल। वो फिर मुड़ के मैं ये ले, वो तेज होगी, मैं भी तेज हो गया है, ले करो। पौने 2 घंटे करा मैंने, पौने 2 घंटे बाद लाइट टाइम आ जाओ ऐश करो। फिर वो चींटियों की सरदार लीडर, वो मेरे को शायद बोल के गई है मन में कि तू वही बच्चा लग रहा मेरे को, की करा पापा पेट्रोल खत्म नहीं होता। एंड एक स्टेटमेंट है जो स्कूल टाइम पे ना ऑलमोस्ट हर एक ने, मैंने बहुत सुनी अपने घर वालों ने, ऑलमोस्ट आई थिंक सबने सुनी होगी कि हमने तो तुम्हें इतने अच्छे स्कूल भेजा, तुम साला वहां से भी कुछ नहीं सीख के आए। पहले तो मैं बता दूं, नॉर्थ इंडिया में 15-20 अच्छे स्कूल हैं एंड हम सब वहां नहीं पढ़े हुए। करेक्ट मी, कोई है डून, सनार, मॉडर्न? नहीं, सारे 35 मॉडल। मेरा कजन गया एक्चुअली, मतलब ऐसा नहीं कि माड़े स्कूलों में गए हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम सब था, बट मेरा कजन गया मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड दिल्ली। किसी को पता है मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड क्या है? हिंदी मीडियम पिक्चर में एक स्कूल दिखाया है, हिंदी मीडियम पिक्चर देखिए, उसमें एक स्कूल दिखाया, दैट इज मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड दिल्ली। साले का 5वीं तक स्वैग बन गया था, व्हाट्सअप स्वेयर ऑन मी ब्रा, ब्रो अपनी ब्रा। हम यहां तक पहुंचे, वो यहां हो गया हुआ है। हमारा घंटा स्वैग बनेगा। जिन स्कूलों में हम लोग गए हैं 12वीं तक अंडी मंडी में फंसे हुए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लाइफ की पहली गाली होती है जो हम सब सीखते हैं अनइंटेंशनली। मैं 6th स्टैंडर्ड में था, प्रेयर खत्म हुई है, मैं उस जोन में था, मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा। क्लास में घुसने लगा, बाउंड्री लाइन पर, पीछे से 10वीं के 2 लड़के निकल रहे थे, कहते अंडी मंडी जो अंदर जाए। मेरे को मतलब नहीं पता था, मेरी रूह कांप गई, मैं खड़ा हो गया, मैं नहीं जा रहा। जिसको जाना जा सकता, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। सारे लड़के इकट्ठे खड़े हो गए, सारे लड़कों को पता था जिसके मुंह से निकली है उसके प्री बोर्ड हो चुके हैं, बोर्ड के रोल नंबर मिल चुके हैं, एक बार ये फेल हुआ है। कल असेंबली में इसने बम चलाया है, वो तुम करने मालिक तेरे बंद बूम। मेरे को पता, मैं नहीं, कल इसने लेडीज टॉयलेट में भी लिखा है बीके संधू आई लव यू। बीके संधू प्रिंसिपल का नाम था। तो मैं खड़ा हूं, जिसको जाना जा सकता। लड़कियां भी अंदर नहीं गई, देख लो, एंटिसिपेशन देख लो, उनको लग रहा कुछ तो गड़बड़ है, बाहर ही खड़े हो जाओ। टीचर आया, सीटियां मारता, और मेरी रिस्पेक्ट में बाहर खड़े हो, अंदर घुसने लगा। वो फिर बोला था अंडी मंडी सर जो अंदर जाए। टीचर कहता छुट्टी, कहता मैं क्यों पंगा लूं, बीके संधू मेरी वाइफ है।
इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो स्कूल टाइम पे ना हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, हम रियलाइज़ नहीं करते। मेरा कज़न मॉडर्न स्कूल पढ़ा हुआ है, 12वीं तक कोई नॉर्मल से इंसिडेंट भी सुनाता था ना, ऐसा लगता था फेरी टेल चल रही है। You know, once upon a time, this cafe, there was a girl sitting next to me, a smile, she smiled back, we exchanged numbers, now we're dating. Bruh. ऐसा लग नहीं रहा कोई नॉर्मल इंसिडेंट है, ऐसा लग रहा है सिंड्रेला की कहानी है, फेरी टेल। पहले तो बता दूं, हमारी जिंदगी में फेरी टेल होती नहीं, हमारे होते हैं मोस्टली कांड। एंड हमारे जैसा बंदा आज भी सिंड्रेला की स्टोरी सुनाए ना, यहां से शुरू करता, भाई साहब बंदी ब्रो तू यकीन नहीं मानेगा, कांच का सैंडल पहन के यूं यूं नाची है। पहली बार डेट पे गया वो 12वीं में, कहता लड़की के साथ कॉफी पीना, उसको डेट कहते हैं। मैं उस दिन इतना खुश था ना, मेरा हरलीन के साथ फ्लेम्स में एल आया था एंड मैं सबको शो ऑफ कर रहा था, हरलीन के साथ एल आया, हरलीन के साथ एल आया, हरलीन के साथ एल आया। 2 साल मैंने इस बात का शो ऑफ करा, हरलीन के साथ हेल आया, फिर 2 साल बाद हरलीन का रोका हो गया, तब मुझे पता उस हेल का मतलब क्या था। हमारी जनरेशन की पूरी रेवोल्यूशन हुई है जो इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड थी। दैट इज, एनी गेसेस? कैफे कॉफी डे। कैफे कॉफी डे खुले जब मैं +1 में था, अमृतसर में पहला कैफे कॉफी डे खुला। मुझे 1 साल लगा कैफे कॉफी डे के अंदर घुसने के लिए, क्योंकि कैपेचिनो नहीं बोला जा रहा था। सिखाए कौन? याद करो, कैफे कॉफी डे खुलने से पहले हम कौन सी कॉफी पी रहे थे? नेस्कैफे ब्रू फिल्टर कॉफी हम पी रहे थे, शादियों वाली कॉफी। शादियों वाली कॉफी पता है? सिल्वर कलर की मशीन होती शादियों में, लाल कलर की पट्टी पे लिखा था एस्प्रेसो, टेडी पाइप, अंदर जग घुसाया, और वो मशीन कितनी गंदी गंदी आवाजें निकाल रही होती है। डीजे धीरे चल रहा है, इसकी आवाज आ रही, वो दूसरे कोने से आवाज, मेरी भी एक डालियो, चॉकलेट बार, चॉकलेट बार, क्योंकि फिक्की कॉफी, चॉकलेट चाट रहे, कॉफी पी रहे। अब इन बच्चों को बोल दिया जाओ कैफे कॉफी डे। ऐसा नहीं कि 80 रुपए फोर्ड नहीं हो रहे थे, अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, सब था, बस कैपेचिनो नहीं बोला जा रहा था। चला गया, मैं गया हूँ अच्छे कपड़े पहने, मैं फुल तैयार श्यार होके काउंटर पे गया हूँ। मैं कहा भाई साहब इधर आओ। कहता हाँ जी। मैं कहा ये दे दो। अब उसने भी सरदार देखा, मजे लेने का मूड। कहता सर कौन सा वाला? मैं ऊपर से छठा वाला। ब्रा। कहता सर मैंने चश्मा नहीं पहना, जरा बोल के बताओ। कापुक्सिनो। कहता व्हाट? कापुक्सिनो ब्रा। कहता सरदार दिल पे हाथ रख के बोल, बेटा तेरे बस की है। मैं कहा काम कर, उसके बिल्कुल नीचे वाला पिला दे। कहता कौन सा वाला? मैं कहा तेरी माँ का चीनो। कहता सर मोकाचीनो तो ठीक है, तेरी कहाँ लिखा है? मैं कहा मोतिया बिन ठीक हो गया, चाह ले आ शाबाश। चाह दो, मट्ठियां दो, आटे वाले बिस्कुट दो, फैन दो, रासनी थप्पड़ मारा इधर में। कहता पाजी पहले ही चाय मांग लेते। मैं कहा पहले मेरी बुआ बनना जरूरी था। बुआ है कोटेड बिकॉज बुआ की लौती ऐसी रिश्तेदार है जो घर आती है बिना बात के बच्चों की बेइज्जती करने। याद करो दुनिया की कोई बुआ है नहीं जिसने बच्चों की तारीफ करी हो। तू पास हो गया, कहीं हुआ होगा। मेरे को रिश्तेदार सारी जिंदगी वो अच्छे लगे जो घर आते थे, 5 मिनट बैठते थे, पानी का गिलास पीते थे, 50 रुपए बच्चे को देते थे, चले जाते थे। बुआ 6 घंटे घर पे बैठने के बाद 3 बार ये बोलने के बाद इसको लड़की किसने देनी है। 3 कप चाय के पीने के बाद, समोसे खाने के बाद, मेरे हिस्से का भी समोसा खाने के बाद 10 रुपए का फटा हुआ नोट जिसपे टेप लगी होती है, जिसपे 2 रुपए का बट्टा लगता है चलने से पहले, ऑटो वाला लेने से मना कर दे, वो भी इस एटीट्यूड से देके जाते, बच्चे ऐश कर, मन मत करियो, मन मत करियो, मन मत करियो। मम्मी ने सिखाया था ना 2 बारी मना करना, तीसरी बारी लेना। मैंने पहली बारी में छीन लिया नोट। मैं कहा ये नोट नहीं किसी और की जिंदगी में जाएगा, मैं ले लेता हूँ। मैं कहा बुआ ऐश, इस 10 रुपए के फटे हुए नोट से बुआ एक दिन कोठी पाऊंगा।
जा बुआ, मजाक नहीं कर रहा, ऊपर जो टेप लगी है बेच के तेरे नाम का ठेका खुलवाऊंगा। बुआ वाइन्स, बुआ वाइन्स। पॉसिबल गुड़गांव है ना दुनिया में, तो कुछ भी पॉसिबल है। गुड़गांव में लोगों का दादा मर रहा है, उसके नाम पे ठेका खुलवा रहे हैं। रमेश वाइन्स करके एक जगह है, मेरी उनके ओनर से बात हुई। मैं कहा ये रमेश आपके डैड का नाम? कहते नहीं दादाजी थे। मैं कहा थे, सो सॉरी, कैसे डेथ हुई उनकी? कहता शराब पी के। मैं कहा शुक्र करो तुम्हारा दादा बाबा सीर से नहीं मरा, कुत्तो। फैमिली की बहुत बदनामी होनी थी। हर बुआ में हिडन टैलेंट होता है, प्रोफेशनल लेवल का अफसोस। प्रोफेशनल लेवल का अफसोस और कोई नहीं कर सकता। घर पे कोई बुढ़ा मरे ना, तब इनका अफसोस देखने वाला होता है। तो प्रोफेशनल लेवल का अफसोस बुआ का टैलेंट था। मेरे को एक्सप्लोरेशन हुई है जब बुआ के ताया जी की डेथ होगी, मतलब मेरे दादाजी के भाई, डैड के ताया जी, उनकी डेथ होगी। तब मुझे दो चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है। पहली, इनका अफसोस तब नहीं शुरू होता जब इनको किसी के मरने की खबर होती है, मिलती है फ़ोन पे कुछ डेथ होगी, तब अफसोस नहीं शुरू होता। इनका अफसोस शुरू होता है जब डेड बॉडी वाले कमरे में घुसते हैं। बाहर अच्छी खासी लड़की हुई आई है, बुआ ले है 20 रुपए का है कि 15 रुपए लगते हैं बस स्टैंड से यहाँ तक। अंदर आई है, अंदर घुसते जैसे डेड बॉडी वाले कमरे में, वे कैसे मर गया ताया। दूसरी रियलाइजेशन हुई है, बुआ की आंख में आंसू नहीं आया 15 मिनट। वे कैसे मर गया ताया। मेरी फट के तब चार हुई है जब बुआ ने इसी कैरेक्टर में चाय मांग ली। बुआ बीच में पॉज ले तो कोई बोले ना, पानी है चाय बुआ जी। बुआ ने ब्रेक नहीं ली, इसी कैरेक्टर में, वे कैसे ताए को चाय बड़ी पसंद थी, सोनू पुत्र एक कप चाय बना ला। एंड सोनू मुझे कह रहा नजर रखियो आंसू ना निकले। हमेशा कहता था चाय में लाची कूट के डालने से स्वाद आता, सोनू पुत्र लाची डाल दिया। कैसे हमेशा कहना मीठा तेज रखो चाय में, मजा ही तब है, सोनू पुत्र मीठा तेज कर दी। कैसे मर गया था। मैं बुआ जी चाय पी के ही मरा। सोनू ने बनाई थी लाचियां कुट कुट के, कुट कुट। बुआ का आंसू गिरता हुआ मैंने देखा। All right, guys, that's it from me. Thank you so much.